राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम महापुरुष राम रसायन बोध के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं। सो अध्यात्म ज्ञान कहिए हैं। अध्यात्म ज्ञान के बारे में कुंडलिया में श्री महाराज फरमा रहे हैं, ज्ञानी गुणा गंभीर है, धीरज लिया ध्यान, पीर पंजो सिर पर सदा, बरते नहीं अज्ञान। बरते नहीं अज्ञान आन मत तत्त न जाने, एक राम सर्वंग अंग अंग आप बखाने। सुखम थुल भरपूर नूर, निर्मल सुखदानी, राम चरण भज राम कहा वे ऐसे ज्ञानी। ज्ञानी गुणा गंभीर है। महापुरुष हमारे ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो गुणों से गंभीर है। धीरज लिया ध्यान, और धीरज को धारण कर लिया, और जो ध्यान में स्थित है। पीर पंजो सिर पर सदा, गुरु का हाथ सिर पे सदा है। बढ़ते नहीं अज्ञान, अज्ञान में कभी भी नहीं बरतते हैं। अज्ञानता में कभी लीन नहीं होते हैं। अज्ञानता में बरतते नहीं हैं। बरते नहीं अज्ञान आन मत तत्त न जाने, आन मते को स्वीकार नहीं करते हैं। आन मते को स्वीकार नहीं करते हैं। एक राम सर्वंग अंग अंग आप बखाने, एक राम सर्वंग है जो अंग अंग यानी कण कण में विराजमान है, वो आप बखान करते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, हर कण कण में विराजमान है। सुखम तुल भरपूर नूर, निर्मल सुखदानी। सुखम तुल भरपूर, वो परमात्मा सूक्ष्म में भी है, वो परमात्मा स्थूल में भी है। हाथी में भी उतना ही है जितना चींटी में है। ऐसा नहीं कि हाथी में ज्यादा है तो चींटी में कम है, दोनों में एक जैसा है। हाथी में भी और चींटी में भी नूर भरपूर है, निर्मल सुखदानी। वो निर्मल है, वो सुख देने वाला है, मल रहित है। राम चरण भज राम कहा वे ऐसे ज्ञानी। ये ज्ञान जिसमें आ गया, ये ज्ञान किस में आएगा? जो राम को भजेंगे, राम को भज के वो ज्ञानी कहलाते हैं। ये ज्ञान जिसमें आ गया, ज्ञान कौन सा है? कि परमात्मा सर्वत्र है। जिसकी दृष्टि में समता आ गई, परमात्मा दिखाई देने लगे, वो ज्ञानी कहलाता है। छंद मनहर ज्ञानी गुणा पार, निराधार सो अलेख आप, ताप तन ठार बैठ बासना बिडारी है। ज्ञानी गुणा पार, ज्ञानी कौन है? जो तीनों गुणों से परे हो। निराधार सो अलेख आप, उस निराधार अलेख को जानने वाला। ताप तन ठार बैठ, जिसने ताप तन की तीनों तापों को हटा दिया, जो तापों से परे हो गए। देहिक देविक और भूतिक तीन तरह की ताप, ये तापों से जो परे हो गए, ताप से परे हो गए, बैठ वासना बिडारी है, वासना को पूरी तरह हटा दिया। निर्वासी निर्बंध सदा फिरत स्वच्छंद होए, वो निर्वासी है, निर्बंध है, सदा फिरत स्वच्छंद होए, स्वच्छंद होके फिरते हैं। दो पणो दूर किया, एकता विचारी है। दो पणे को दूर कर दिया। दो पणा क्या है? कि मन में द्वंद्व चलता है कि ये सत्य है, कि ये सत्य है, ये भी मानते, ये भी मानते, जड़ और चेतन सब एक साथ कर लिया, उसको दो पना कहते हैं। तो महापुरुषों ने फरमाया कि उन्होंने फिर ये दूज पने को खत्म कर दिया, एक को जान लिया और एकता विचार ही है। एकता पे विचार कर लिया कि एक राम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक सो अलेख लेख लखे कुन, ऐसी गति सच्चिदानंद चित चौकस ये धारी है। एक सो अलेख लेख, एक ही है, वही अलेख है। लेख लखे कुन ऐसी गति, पर उसकी गति को कौन जान सकता है? उसकी गति को कोई लख नहीं सकता, उसकी गति को कोई जान नहीं सकता है। सच्चिदानंद चित्त चौकस ये धारी है। वो कौन है? वो सत्य चिदानंद है, जिसका चित्त आनंद से भरा है, जो सत्य स्वरूप है।
उसको सत्य चिदानंद कहते हैं। जो सत्य स्वरूप है, जिन आनंद स्वरूप है, उनका रूप ही आनंदमयी है। चित्त चौकस है, ये धारिये, चित्त में इस चौकस पने से इसको धारण कर लिया। चौकस पने से यानी हर समय सुचेत होके ये धारण किया बात को। राम ही चरण नित उत्तम भजन करे, उस नित का उत्तम भजन करे। राम राम एक रस भरम ना सटारी है, एक राम का नाम रसना से लिया, सारी भ्रमना को टाल के। ठारे भ्रम बेचक अनेक नाना फेल, मन तन सुकृत तब कछु करे न करावना। ठारे ब्रह्म बेचक, सारे भ्रम बेचक इनको ठार दिया। अनेक नाना फेल तन मन, ठारे ब्रह्म बेचक अनेक नाना फेल मन, जिसमें मन फैला हुआ था, अनेक तरह के भ्रम और बेचक। तन मन सुकृत तब कछु करे न करावना, तन और मन से ऐसा कोई भी कर्तव्य न तो करते हैं और न करवाते हैं जिससे कि भ्रम आए, बेचक आए, भय आए। ऐसी कर्तव्य न तो करते हैं न करवाते हैं। जाने जगदीश ईश राम जी अखंड सारे, जाने जगदीश ईश, उन्होंने जान लिया कि जो जगदीश है, जगदीश का मतलब है जो जगत का ईश है, जो संसार का परमात्मा, जो सृष्टि को चला रहा है, ईश राम जी अखंड सारे, राम जी अखंड हैं। गिणे गुण घाट बाद एक रस भावना। अब वो फिर महापुरुष हमारे किस में तो घाट है और किस में बाद है, किस में ज्यादा है, किस में कम है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य। घाट बात से परे होके एक रस एक भावना के साथ राम का भजन किया। ऐसे मन थीर नित ज्ञानी को गंभीर मत, ऐसे मन थीर हो गया, मन नीत हो गया, ज्ञानी को गंभीर मत। ऐसे महापुरुषों का मता गंभीर है। उपजो अनित्य सारो जाने सब जावना, उन्होंने पक्का है, निर्णय हो गया कि जो उपजने वाला है वो सब अनित्य है। जो भी उपजाए, चाहे वो सूरज है तो सूरज की भी एक अवधि है क्योंकि वो उपजा है, चंद्रमा है वो उपजा है, वो चाहे समुद्र हो कि पहाड़ हो कि पृथ्वी हो कि सब आया है जो जाएगा। जाने सब जावना, कि जो भी पैदा हुआ है वो सब जाएगा, तो फिर जाने वाले का दुख नहीं मनाते हैं, जाने वाले का दुख नहीं मनाते। राम ही चरण जन संशय सब टार, बैठे बैठे सुख सागर में राम राम गावना। राम ही चरण जन संशय सब ठार बटार बैठे, ऐसे महापुरुषों का संशय सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बैठे सुख सागर में, उस सुख सागर में विराजमान हो गए। राम राम गावना, राम ही राम का उच्चारण किया, राम ही राम गाया। राम राम गावे नहीं भरम में भुलावे कदे, सधे सब साधन चले नहीं कोई रीत सू। राम राम गावे नहीं भरम में भुलावे कदे, राम राम गाते हैं, मात्र राम का गान किया, भरम में भुलावे नहीं, भरमों में किसी भी तरह से भूलते नहीं है यानी भरमाते नहीं है। सदे सब साधन, तो बस सारे साधन उसमें सद गए, सारे साधन राम नाम में सद गए। अब अलग से कोई भी साधन नहीं करना है, अलग से किसी भी तरह का कोई साधन करना नहीं है। चले न कोई रीत सू, किसी भी प्रकार की रीति को नहीं अपनाते, किसी भी प्रकार की, सभी असत्य है, सत्य एकमात्र राम का नाम है। बाकी कैसी भी रीति हो, कि ऐसे बैठो कि ऐसे बैठो, कि लास्ट तक का हर चीज भ्रम, कि यहाँ बैठो कि यहाँ बैठो, कि ये लो कि आसन लो कि एक जगह बैठो, वो भी भ्रम में आता है, वो एबीसीडी में आता है, वो एबीसीडी में आता है। वो तो कोई बच्चा होता है ना तो उसको पहले सिखाया जाता है कि तू ऐसे बैठ कि ऐसे कर, वो भी उधर में आता है। इधर क्या है, कौन से तो परमाणु पृथ्वी में चले जाएंगे ने, कौन से अपने में तरंगे आती जो पृथ्वी में चली जाएगी। अब वो तो ही पृथ्वी में, कौन ने अपने में, कौन ने कौन से तरंगे रोकनी है, एक मन राम में लगाना है। वो सब इधर की बातें हैं, वो शुरुआत में कि भाई अपने को एक बैठक करनी है, शुरुआत करनी है, मन को करना है, तो एक वो बच्चों वाली स्थिति। बाकी आगे तो कुछ है ही नहीं ना, आगे तो महापुरुष तो पानी में ही बैठ गए, पत्थर में बैठ गए, चट्टानों में ही बैठ गए। पानी में कौन सा आसन था, पानी में 7 दिन तक समाधि लगी, कौन सा आसन टिका, क्या टिका, कुछ है ही नहीं, सब इधर की बात है, सब आगे तो कुछ भी नहीं, ना दिन है ना रात है, ब्रह्म मुहूर्त भी इधर है,
रात भी इधर है, बाहर के कायदे कानून नियम सब इधर है, उधर तो न रात है न दिन है। जब वहाँ रात दिन ही नहीं तो कौन सा नियम पालो कि हम रात को नहीं, हम रात को भोजन नहीं तो सुबह भोजन नहीं तो ऐसा भोजन नहीं तो वैसा भोजन। वहां तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। महापुरुषों ने तो शमशान में मुर्दे पे बाटी सेक के खाई। अपन तो इतना नहाते न धोते न परहेज करते, उन्होंने तो मुर्दों पे बाटी सेकी और खाई। तो बोले क्या है, अग्नि है ना, वो तो शरीर क्या था, लकड़ी क्या है और शरीर क्या था। जब शरीर चला ही गया तो लकड़ी और शरीर में क्या अंतर है। जो जल रहा है अग्नि पैदा हो रही, दूसरी अग्नि क्यों वेस्ट करेंगे। उन्होंने तो उसी पे बाटी सेक के खा ली। तो क्या है ये, अपन तो कितना सोचते हैं, विचार करते हैं, कितनी पालते हैं अपन। तो ये सब इधर की बातें, यदि उधर बात लागू होती तो वैसा करते, वैसा उन्होंने कहा कि तो सब झूठी बातें। शरीर क्या है भाई, चला गया चेतन, तो अब क्या रहा उसमें। लकड़ी पे तो चेतन थी, पेड़ों की लकड़ी पे तो चेतन होती है जब तक पेड़ में रहती है, कटी और बस मर गई फिर वो, और उसको भी तो अपन जला रहे, उसको भी तो सब टोटल भरम है, टोटल भरम है। राम राम गावे नहीं भरम में बुलावे, कदे सदे सब साधन चले न कोई रीत सू। नाना सुख भोग के संजोग आए मिले तो ही, वो ही ज्ञान ध्यान ब्रह्म डिगे न विपरीत सू। नाना सुख भोग के, तरह तरह के सुख हैं, तरह तरह के भोग हैं, संजोग आए मिले तो ये सब संजोग से आए, संजोग से मिले। जो भी मिलता है प्रारब्ध की गति से, एक संजोग है कि परिवार में भी कोई अपन आपस में मिले तो वो संजोग है, वो संजोग है। पर अपन ने तो पकड़ लिया कि अभी हमारा है, अभी हमसे जाना नहीं चाहिए। अपनी पकड़ बड़ी मजबूत है, बड़ी मजबूत है, इसलिए अपन दुखी होते हैं। तो महापुरुष फरमारे कि इस बात को जान लो कि ये संजोग है, वो ही ज्ञान ध्यान धर्म डिगे न विपरीत सु। वही ज्ञान है और वही ध्यान है और वही धर्म है जो विपरीत अवस्था में डिगे नहीं। अपन विपरीत अवस्था में डिग के और राम जी को दोष देने लगते हैं, हे राम जी तूने ऐसा करा ही क्यों, तूने यही बीमारी देनी तो जन्म ही क्यों दिया था, तूने ऐसा ही क्यों करा था, तूने वैसा ही क्यों करा था। ये विपरीत अवस्था में अपन डिग जाते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं। तन को विहार भाड़ो भरे जो विचार लिया, भरे जो विचार लिया, किया मन इंद्री जेर भरते जनिति सु। तन को विहार भाड़ो, तन का खाली व्यवहार करते हैं, तन का भी मतलब तन का व्यवहार कैसे कि जो भी मल मूत्र आदि क्रिया ही व्यवहार करते, वो व्यवहार नहीं। और वो व्यवहार अपन गृहस्थी में तो बाहरी बाहरी काम है, अंदरूनी उसका नहीं है। तन को विहार भाड़ो, भाड़ा देते हैं खाली भोजन का, कपड़े पहनाने भरे जो विचार लिया, खाली विचार उस पे करके, किया मन इंद्री जेर, मन और इंद्री को जेर कर लिया, मन और इंद्री को काबू में ले लिया। बरते जन नीति सु, हर बात नीति से बरतते हैं कि कायदा कानून नियम से बरतते हैं, यानी एक मर्यादा में रहते हैं, एक मर्यादा में है। राम ही चरण जन सुखिया सदैव ज्ञानी, जानी ये जुगत सारी भजन की जीत सु। राम ही चरण जन सुखिया सदैव ज्ञानी, वही जन सुखी है, वही जन ज्ञानी है। जानी ये जुगत सारी, जिन्होंने इस जुक्ति को जान लिया, भजन की जीत सु, भजन की जीत से जाना, यानी भजन करके इस जुक्ति को जान लिया महापुरुषों ने। चंद्रायणा जीते ज्ञानी जन मन कुमार के, इंद्रिया के रस भोग सकल ही तार के। अपन ज्ञानी किसको बोलते हैं, जिसको बाहर पूरा सब कुछ याद हो, हाँ। वो ज्ञानी बोले बहुत ज्ञानी। गीता याद है, भागवत याद है, वाणिज्य याद है, इत्ते याद है, इत्ती कुंडिया याद है, महापुरुष हमारे, वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी, वो तो महापुरुष, वो तो उधार है। जितना भी ज्ञान है, गीता जी उधार है, भागवत जी उधार है, वाणी जी उधार है भाई। ये जब ये ज्ञान जिसके अंदर प्रकट हो वो ज्ञानी कहलाता है, वो ज्ञानी कहलाता है। गुरुदेव तो फरमाते थे कि मेरे को तो एक भी कुंडली याद नहीं, उनको कुछ भी बोले, कोई बोले रामचंद्र जी महाराज की आपने जीवनी याद नहीं है आपको, तो बोले जीवनी याद करके क्या कर लेंगे। याद, अब जो रोज रोटी बना रहा है, बोले आपको रेसिपी बतानी नहीं आती रोटी की, अरे पर रोज बना के खा ली ना, अब उसको क्या याद करो और क्या बताओ। बोले याद क्या, रोज बना के खा लेते, अब उसको तो क्या, तो उसमें कायदा क्या कानून क्या नियम। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं, जीते ज्ञानी जन मन कुम, जीते ज्ञानी जन मन कुमार के, इंद्रिया के रस भोग सकल ही टार के। ज्ञानी कौन है, जिन्होंने मन को मार दिया, वो ज्ञानी है। जिन्होंने मन को मार दिया वो ज्ञानी है। इंद्रिया के रस भोग सकल ही टार के,
इंद्रिया के रस भोग सारे जिन्होंने टाल दिए, भजे राम रमतीत जना की रीत है। उस रमतीत राम का भजन करे, यही महापुरुषों की रीति है। पर यहाँ रामचरण ये देख उपजा बीत है। इस बात को जान लिया कि जो भी उपजेगा वो जाएगा, जो भी उपजेगा वो जाएगा। सो कैसे सो कही है कुंडलिया, उपजी उपजी बनम ना, उपजे सो खप जाए, निरुपजक निर्भय सदा, राम निरंजन जा राय। उपजी उपजी भरम ना, उपजे सो खप जाए। जितनी भी उपजी है वो सब भरम ना, जितनी भी पैदा हुई है वो सब भरम ना है। जो उपजी है वो भरम ना है, उपजे सो खप जाए। जो भी उपजी है वो सब खपेगी, वो सब जाएगी। निरुपजक निर्भय सदा, राम निरंजन राय। जो नी उपजने वाला है, जो निर्भय गति में ले जाने वाला है, वो राम है, वो निरंजन है, वो परमात्मा है। राम निरंजन राय तास को सुमरण कीजिए। उसका सुमरण करना, उसका सुमरण करना। सुमर सुमर चितलाए, अमी प्याला रस पीजे। और सुमर सुमर के उसको चित मिलाना, अमी प्याला रस पीजे। वो अमृत के प्याले का पान करना, राम के नाम के अमृत के प्याले का पान करना। रामचरण निर्भय रहो, निरुपजक पद पाए। निर्भयता में रहो, उस निरुपजक पद की प्राप्ति करो जो उपजने वाला नहीं, उस पद को पाओ। उपजी उपजी भरम ना, उपजे सो खप जाए। जो भी चीज उपजी है वो सब भरम ना है, कहीं कुछ है ही नहीं। न तो कोई दिशा शूले, न दिशा सत्य, कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी। जो भी उपजा है वो सब खपने वाला है, सब झूठ है। सत्य एकमात्र राम का नाम है। आगे जाके तो कहीं कुछ भी नहीं, सब इधर की बातें हैं, सब इधर की बातें हैं। उपजी सो खप जाए, उपजे सोई सब खपे, पांच तीन के माही। छोट मोट ऊंचा तला, उबरे कोई नाही। उपजे सोई सब खपे, पांच तीन के माही। पांच और तीन महापुरुष हमारे, पांच तत्व तीन गुण, इसमें जो भी चीज उपजी है वो सब खपेगी। अपना जो शरीर है वो पांच तत्व तीन गुणों का है। तो अवतार जो आए वो सब शरीर में, वो आए थे तब भी तो चंद्रमा था, सूरज था, माँ का गर्भ था, सब कुछ था। वो कहाँ से आया था, वो कहाँ से? यदि लास्ट वो फर्स्ट भगवान थे तो उससे पहले कौन लाया था? धरती, सूरज, चंद्रमा, लड़ाई झगड़े, राज्य, सब कुछ तो था, सब कुछ तो था। कृष्ण भगवान आए तब तो कंस पहले कितनी तो हत्या कर चुका था। कहाँ जेल में आए थे तो जेल भी बनी हुई थी, सब कुछ था, सब कुछ था, सब कुछ था वहां पर। उपजे सोई सब खपे, पांच तीन के माई। छोट मोट ऊंचा तला, उबरे कोई नाई। चाहे छोटा हो कि मोटा हो, ऊंचा हो कि तले में हो, यानी धरती के अंदर बारीक से बारीक तले के अंदर हो, कितनी परतों के अंदर हो, कितना ही कहीं हो, चाहे कि हाँ नीचे से वो उबरे कोई नहीं, कोई उबर नहीं सकता है, सबका जाना तय है। उबरे कोई नाई, अकल सू सबे निहारो। लेकिन अपन अक्कल नहीं लगाते हैं। अपन अक्कल क्यों नहीं लगती? क्योंकि अपने अंदर चाहना और स्वार्थ है ना, इसलिए अपन अक्कल नहीं लगती है। तो अक्कल से सब इस बात को देखो, ताते तलब लगाए राम ही राम उचारो। कैसे? तलब के साथ में राम का उच्चारण, तलब के साथ में। अपने को तलब नहीं है, तलब नहीं है। जैसे अमली को अमल की तलब आती तो मरने को तैयार हो जाता है, बोले अरे कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊं पर मैं बिना अमल के नहीं रहूं, उसको तलब कहते। उसको काजू दाग दुनिया के सारे सुख आगे रख दो, उसको कुछ नहीं सुहाएगा, उसको उस वक्त अमल ही चाहिए। और अमल नहीं हो तो झड़ा, वो मतलब तड़पने लग जाता है, मरने जैसी स्थिति। ऐसे राम का नाम ऐसी तलब से पुकार कि उसको उसके आगे कुछ भी रख दो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब खड़े हो जाए, वो सुख भी उसको फीके लगते हैं। वो अमल के आगे उसको वो सुख भी बेकार लगते कि चाहे मेरे बच्चे छूट जाए, कि मेरी पत्नी छूट जाए, कि मेरा परिवार छूट जाए। बोले ये छूट जाएगा तो कहता तुम छोड़ के चले जाओ, मैं अमल नहीं छोड़ूंगा। अमल जी को बोलो तो बोले तुम सब छोड़ दो पर मैं अमल नहीं छोड़ूंगा। ऐसी तलब लगे, ऐसी तलब। अपन तो बोले वह राम का नाम बाद में, तुम मत छूटो, राम का नाम तो बाद में ही ले लेंगे। ये नाराज नहीं होने चाहिए, ये लोग नाराज नहीं होने चाहिए। ताते तलब लगाए राम ही राम उचारो, रामचरण तब होए सुख, दुख द्वंदरता जाए। तब जाके सुख की प्राप्ति होगी।
तब जाके दुख और द्वंद्वता जाएगी। उपजे सोई सब खपे, 5 3 के माही। 5 3 में आवणा, 5 3 में जात। बार बार उपजे खपे, काल करत है घात। 5 3 में आवणा, शरीरों में ही आ रहे हैं, बार बार शरीर में आते हैं और शरीर से जाते हैं। बार बार आना और बार बार जाना, आवागमन रुका नहीं, बार बार उपजे खपे। अपन बार बार, अपन को लग रहा है यही अपने, बस यही जो जन्म है, यही अपने परिवार का काम बढ़िया हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो अरे ऐसे बोले, ऐसे तू जन्म जन्म तक परिवार ही बना रहा है। अभी मरेंगे फिर नया परिवार, फिर मरेंगे फिर नया परिवार, फिर मरेंगे फिर वापस से नहीं ABCD गिनो। ऐसे करते करते अपने को जन्म हो गए। अपन तो सोचते बस यही जन्म है, अपने को पता ही नहीं था। यहाँ आके पता चला कि अरे अपन तो ऐसे जन्मों जन्मों का खेल है। जन्म जन्म से यही परिवार जमाने का ही काम करते आ रहे हैं, जन्म जन्म से यही काम करते आ रहे हैं। 5 3 में आवणा, 5 3 में जात। बार बार उपजे खपे, काल करत है घात। काल माँ घात करता है बार बार, काल घात करता है, काल करत है घात। बात ये ना ही छाने, ये बात छाने नहीं है, ये बात छुपी हुई नहीं है। संत कहे समझाए, अंध नर तो ही न माने। संत बार बार समझा के कहते, पर अपन कौन है? अपन अंधे न है, अपन अज्ञानी है। तो अपन इस बात को मानते ही नहीं, अपने को कितना ही के दे, लेकिन अपन उस बात को समझते नहीं, क्योंकि अपनी मोह की पकड़ बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त। रामचरण भजिए सदा, कर सतगुरु को साथ। भजना है, पर कैसे भजना है? सदगुरु के साथ में भजना है, बाकी तो भजन होएगा नहीं, बाकी तो भजन होगा नहीं। 5 3 में आवणा, 5 3 में जात। रेखता आवणा जावणा, जगत उपजे खपे। जपे नहीं जगत गुरु चित्त पोई। चित्त चौगान में दड़ी जू रुलत है, टलत नहीं रेण दिन दुख होई। आवणा जावणा, जगत उपजे खपे। महापुरुष हमारे आवना जावना जो भी, ये तो सृष्टि का नियम है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, पैदावार उपज रहे हैं खप रहे हैं। जगत उपजे खपे, संसार में आते हैं जाते हैं, उपजते खपते, पर जपे नहीं जगत। पर जो जगत है ना, वो राम का नाम जपता नहीं, बस इसी दुख सुख में रहता है, इसी दुख सुख में रहता है। गुरु चित्त पोई, गुरु को चित्त में धारण करके राम का नाम कोई भी नहीं जपता है, कोई भी। क्योंकि राम का नाम गुरु से ही टिकेगा, बाकी थोड़ा नहीं टिकता है। बाकी तो ऐसे हर कोई ले लेता है, तो लेना क्या है? एक राम ही तो बोलना है। लेके देखो, लेके देखो, बिना गुरु के साथ के राम का सुमरण हो नहीं सकता है। गुरु ही है जो राम का सुमरण कराते हैं। चित्त चौगान में दड़ी जूर उलट है, जैसे गेंद है ना, वो इधर से उधर लुढ़कती रहती है। उसका उद्देश्य है बस इधर लुढ़की इधर लुढ़की इधर लुढ़की। ऐसे जीव, ऐसे जीव इसमें बस लुढ़क रहा है, इधर गया इधर गया इधर गया इधर। टलत नहीं रेण दिन दुख होई, उससे टलता नहीं है कि अरे मैं इस घुमाव से हटूं। रात दिन उन दुखों में समाया रहता है, पर उससे टलता नहीं है। दुख दिन रात जहाँ शांति सुख ना मिले। रात दिन दुखी दुखे, मन शांति है न सुख है। चले चल होई बह भरम धारा, बस चला ही माने भरम धारा में, इस भरम रूपी नदी में बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। एक अरुदोई की बात मत जानियो, जान अनजान संसार सारा। फिर अपन ऐसा सोचे, हाँ ये ऐसे तो बोले नहीं, ये ऐसे तो बोले ये ऐसे, और तू तो महापुरुष हमारे सब ऐसे के ऐसे ही है, अपन सब ऐसे के ऐसे ही है। पूरा तो महापुरुष हमारे 1 और 2 का उदाहरण नहीं है, यहाँ पूरा संसार ही ऐसा है, पूरा संसार ही ऐसा है। चाहे वो वृद्ध हो कि बालक हो कि जवान हो, कि सबकी स्थिति एक जैसी है। सबकी स्थिति ऐसे अनजान है कि सबकी स्थिति क्या है कि सब भ्रम में बहे जा रहे हैं, सब भ्रमों में। कोई विज्ञान पढ़ने वाला, उसने पूरा विज्ञान पढ़ लिया, डॉक्टरी कर ली, तो भी वो अंधविश्वास की बात मानो तो वो भी उस बात को मानेगा, वो भी ग्रह चक्कर के रस में रहेगा। तो विज्ञान पढ़ लिया तूने, तो विज्ञान का स्पेशलिस्ट, तो भी ब्रह्म, वो तो भी उस नक्षत्र को मानेगा, उस मुहूर्त को मानेगा, वो हर चीज को मानता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो पूरा संसार ही बह रहा है, पूरा संसार ही बह रहा है। जान परवीण सोई, जान हरि को जपे। अब परवीण कौन है? जान परवीण सोई, परवीण वही है,
होशियार वही है जान हरि को जपे, जो जान ले और हरि को जपे। कौन होशियार है? अपन बाकी सब मूर्ख है कि अपन घर बड़ा होशियारी से चला रहे, दूसरों का कपट करके, दूसरों का लूट के अपना घर चला रहे। तो अपने से बड़ा कपटी तो तू होशियार नहीं है, तूने आगे अपने लिए गड्ढा खोद लिया। वो अपने आगे समझो गड्ढा खुद गया, उसमें गिरना तय है। तो परवीन कौन है कि जो जान हरि को जपे, इस बात को जान ले कि सत्य कुछ भी नहीं है, वो जान के हरि को जपे। उपजे खपे नहीं जगत माही, संसार में ना तो फिर वो उपजेगा न खपेगा, फिर वो उपजता और खपता नहीं है। वो हरि को जपे राम ही चरण मन धीर धर रहते हैं, मन में धीरज धारण करके रहे। जिनों के आवना जान नाई, जिनके आवागमन नहीं होगा, बस फिर वो आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। चंद्रायणा उपजा आवे जाए रहे नहीं थीर रे, बार बार बदनीति भुगत है भीर रे। उपजा आवे जाए, जो भी उपजाए वो सब जाएगा, जो भी उपजाए वो सब जाएगा, थिर रहने वाला नहीं है। बार बार पर बार बार आना जाना क्यों पड़ रहा है? आना जाना इसलिए पड़ रहा है कि बार बार बदनीत भुगत है भीर रे, बदनीति के कारण। अपनी नीयत साफ नहीं, अपनी नीयत साफ नहीं है, बस नीयत से तो कर्म बनते हैं, अपनी नीयत साफ नहीं है, इसलिए बार बार आना जाना पड़ता है। ता तेरे मन थीर हुओ जो चाहिए, हे मन, इसलिए यदि तेरे को स्थिर होना है, तेरे को इन चीजों से दूर होना है, तेरे को उपजने खपने से दूर होना है, तो परिहान निरुपजक निरसंधि राम को गाइए। तो जो निरुपजक है, जो न आता है न जाता है, वो हर जगह एक जैसा ही विद्यमान है, वो निरसंधि है। संधि का मतलब जुड़ाव, वो किसी का उसका वो किसी का आधार की आवश्यकता नहीं, वो किसी आधार पे टिका हुआ ही नहीं है, वो निरसंधि है। अपने अपन संधि वाले, अपन जुड़े वाले हैं। तो उस निरसंधि राम को गाओ। निरुपजक निर्वाण राम पद आप हैं, वो निरुपजक है, निर्वाण है। वो राम पद कौन है? वो आप हैं, परमात्मा है, सदा थीर गंभीर जिनों का जाप है। उनका जाप करने से क्या होगा? उनका जाप करने से सदा के लिए स्थिर हो जाएंगे। जैसे का जाप करेंगे अपन, अच्छिर का जाप करेंगे तो अच्छिर का जाप कैसे है कि अपन शरीरों का जाप करेंगे, अपन उनका नाम रटेंगे, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दशरथ वाले राम हो। ये आए और गए, ये उसमें समा गए, जिसमें समाये उसको याद करना है। तो उसको ये आए सब महापुरुष थे, इन्होंने अपने को सब तरीके बता दिए, और तरीकों के बाद उनके शरीर उसमें जाके, बाकी सब शरीरों के नाम है, एकमात्र राम का नाम है जो निरसंधि है, जो उस पद में ले जाने वाला है। जे जपी है मन लाए, जे जपी है मन लाए न उपजे फेर रे। जो राम का नाम जपेगा तो फिर मन में वापस से लाए उपजेगी, ताप उपजेगा नहीं, न उपजे वो मन, वो वापस से उसकी पैदावार नहीं होगी, वापस से जन्म नहीं होगा। पर यहाँ रामचरण मन वृत्ति लाई जिन घेर रे। हाल अपने में तो अभी इतनी अज्ञानता है, बोले क्यों जन्म क्यों नहीं? अपने को तो चाहिए ना, बढ़िया आराम से खा रहे पी रहे मस्त रह रहे। अभी तो अपन को वो अपन तो हाल उस तले पे है, उस तले पे। कोई बोले कि अब तुम मुक्त हो जाओ, बोले नहीं नहीं हमारा परिवार बढ़िया चल रहा है, अच्छा बढ़िया, नहीं हम तो यही चाहते हैं। तो महापुरुष हमारे ये नहीं चाहना है, जहाँ चाहना है कि चाहे तू कीड़ा बना कि मकोड़ा, तेरा भजन चलता रहे। महापुरुष यहाँ मुक्ति का साधन संसार से होने की, राम की शरण में होना है, कुल मिला के उस परमात्मा की शरण में होना है। पर यहाँ राम चरण मन वृत्ति लई जिन घेर रे, जिन्होंने मन की वृत्तियों को पूरी तरह घेर लिया, पूरी तरह खत्म कर दिया। उपजा जावे बीत प्रीत कासू करे, किससे प्रीति करे? जो भी आया वो जाएगा। प्रीति किससे करे? ऊंच नीच तीनों लोक माही जो तन धरे। ऊंचा हो कि नीचा हो, तीनों लोकों में जो भी तन धारण करके आया है वो जाएगा ही जाएगा। तन मन के जो पार सो ही करतार है, तन मन से परे जो भी है वो करतार है, वो परमात्मा है। पर यहाँ राम चरण भज राम नाम ये सार है, तू राम का नाम भज ले, यही सार है। नाम राम को रूप अनुपम आप रे, राम नाम का जो है वो रूप अनुपम आप रे, वो अनुपम है।
खपे उपजे नाय अखंडित जाप रे, न जो खपता है न उपजता है उसका ही अखंडित जाप, उसी का अखंडित। जाको सुमरे सोए सोए आनंद रे, जो उसको सुमरेगा उसको आनंद की प्राप्ति होगी। पर यहाँ राम चरण सुख पाए जाए, दुख द्वंद रे, सुख की प्राप्ति होगी, सब दुख और द्वंद चला जाएगा, सब दुख द्वंद चला जाएगा। रेखता, रेखता में गुरुदेव फरमा रहे, उपजे सुख अरु दुख भी उपजे, उपजे अजक अरु सजक सारी, उपजे देवदाना सबे उपजे, उपजे पुरुष अरु और नारी, उपजे सुख अरु दुख भी उपजे। सुख भी जहाँ पूरा समय, बोले सुख है ना तो बोले ज्यादा समय नहीं ठहरेगा, दुख है तो ज्यादा समय नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि तो डॉलर, एक बार डॉलर ऊपर एक बार डॉलर नीचे। क्यों? क्योंकि हर चीज अस्थायी है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। उधर तो राज तिलक हो रहा था, खुशियां मनी, और फिर तिलक से उतर गए तो फिर दुख आ गया। तो सुख और दुख तो उन्होंने ये बताया, पर उनके चेहरे की मुस्कान में वो महापुरुष थे। अपने जैसे हो तो हथियार चल जाए, लाठी बाटा चल जाए, सब कुछ हो जाए, और फिर उसके बाद पूरा जीवन दुख में निकले, और फिर वापस से बिठा भी दे तो अपन गीत गाते रहे, पहले उतार दिया था, पहले उतार दिया था, पहले उतार दिया था, फिर बिठा दिया तो बोले अब बिठा दिया तो क्या हुआ, पहले उतार दिया। अपन ऐसे लोग हैं, अपन पुराने गीत गाते, अपन तो दोष ही दोष, हाँ 56 भोग भी सामने हो तो दोष निकाल के करें, दोष निकालते। अपना स्वभाव ऐसा हो गया, अपना स्वभाव है। उन्होंने सिखाया कि देख लो मैं हर स्थिति में समान, उनको किसी चीज का दुख नहीं है, उनको किसी भी चीज का दुख नहीं था, वो एक जैसी स्थिति में बने रहे, वो ही सिखाने आए। वो अपने को, पर अपन वो नहीं गाते हैं, वो नहीं बखान करते, अपन वो बखान करते, कहानियां किससे करते हैं, उनका देख के सुन के भी नहीं सोचते कि अरे देखो कैसे महापुरुष है। वो सिखाने आए थे कि अरे भाई सीखो कि आज यहाँ हो कल वहाँ हो, कैसी भी स्थिति आएगी। उपजे सुख अरु दुख भी उपजे, सब आने जाने वाले हैं, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। उपजे अजक अरु सजक सारी, अजक हो कि सजक हो, मन में अजक हो कि शांति हो, सब उपजने वाली है, कुछ समय रहेगी। उपजे देवदाना सबे उपजे, चाहे देवता हो कि दाना हो, सब उपजे में है, यानी कि जाएंगे। उपजे पुरुष अरु और नारी, चाहे नर हो कि नारी हो, कोई भी हो, सब टेम्परेरी है। उपजे सुखम अरु थूल संसार, सब जितना भी स्थूल हो कि सुखम हो, सब उपजा हुआ है। सब लोक पर लोक दिक्पाल, सारा लोक हो कि परलोक हो कि दिक्पाल हो। रची रचना सबे उपजी जानिए, जितनी भी रचना रची गई है वो सब उपजी हुई है। कहाँ घर कहाँ धर अंबर सरशील धारा, चाहे धरती हो कि आकाश हो कि पहाड़ हो कि धारा हो, सब सब जाएगा। उपजी वस्तु खप जाए फिर उपजे, तास की आशिकी दूर कीजे। जितनी भी वस्तु उपजी है वो सब जाएगी, इसलिए क्या करना है, तास की आशिकी दूर कीजिए, उसकी आशिकी को दूर कर, उसके मोह को दूर कर। राम ही चरण बिन उपज्यो राम है, तास को सुमर जुग जुग जीजे। महापुरुष हमारे खाली नी उपजा तो कौन है, तो बिना उपजा हुआ मात्र राम है। तो उस राम को सुमर के तू उसमें समा जाना, उस परमात्मा को सुमर के और उसमें समाना। आगे और गुरुदेव इसमें फरमाएंगे। राम राम जी राम राम। राम